हेलो एवरीवन, मैं रवि रंकावत, आपका फ्रेंड और इंग्लिश एजुकेटर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और मेरी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम बात कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब काम में लेते हैं, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब काम में लेते हैं। कुछ रूल्स हमने डिस्कस कर लिए थे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं अगले रूल्स। जैसे पहले आप देखिए एग्जाम्पल क्या है, आई विश आई द मिलीनियर। अब आई के साथ क्या आ जाएगा, वॉज या वर। दो ऑप्शन है अपने पास, आई के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, और देखते हैं हम क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, और डेफिनेटली आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर सही क्या होगा, सही वर होगा। वर क्यों होगा, आई के साथ वर कब से लगने लग गया? देखो भाई, काल्पनिक वाक्य जो होते हैं, सपोजिशनल सेंटेंस जिसे कहा जाता है, वो प्राय इफ से, एज इफ से, एज दो से, या सपोज से, आई विश से, ही विशेस से, शी विशेस या दे विश से शुरू होते हैं। तो ऐसे सेंटेंस अगर इनसे शुरू होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब वर, क्या वर का यूज ही होता है। प्लूरल वर्ब ही आएगी और जनरली क्या लगेगा, वर का यूज होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, आई विश से शुरू हो रहा है सेंटेंस, है ना। ये कल्पना की जा रही है कि काश मैं भी, है ना, आई विश आई वर द मिलीनियर, काश मैं भी मिलीनियर होता। तो अगला सेंटेंस देखिए, इफ किससे शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है। इफ आई द पीएम ऑफ इंडिया आई वुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। तो क्या कह रहा हूं मैं, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है। मतलब कल्पना कर रहा हूं मैं, क्या होता मैं, कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता। तो काल्पनिक सेंटेंस किससे शुरू होते हैं, इफ से या एज इफ, एज दो से। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई, हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, और प्लूरल वर्ब क्या, वॉज या वर में से क्या आएगा, वर आएगा। इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया होता तो पता नहीं क्या क्या होता, है ना। फिलहाल जो है वही बढ़िया है, अपने मोदी जी जिंदाबाद। यस। अगला नियम क्या है कि अगर सेंटेंस लॉट ऑफ से या द परसेंटेज ऑफ से शुरू हो, तो देखो द परसेंटेज ऑफ द पीपल। अब देखने में क्या लग रहा है, पीपल यहां पर आ गया, लेकिन जब भी सेंटेंस द लॉट ऑफ से या द परसेंटेज ऑफ से शुरू हो तो आगे सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो द परसेंटेज ऑफ पीपल इज वेरी लो। क्यों शुरू हुआ पीपल के साथ, तो पीपल आर होना चाहिए, यस, लेकिन आर नहीं आएगा। क्यों, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, द परसेंटेज ऑफ से, है ना। भले ही बाद में प्लूरल नाउन आए, सिंगुलर नाउन आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल ही आएगी निश्चित रूप से। अगला एग्जांपल देखो, द लॉट ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स देखने से प्लूरल लग रहा है तो हैव आना चाहिए, है ना, लेकिन शुरू किससे हो रहा है, द लॉट ऑफ से। तो यहां पर क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। ए लॉट ऑफ होता तो हैव हो जाता। अगर अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन दे रखा हो, अमाउंट मतलब मात्रा, है ना, संख्या, संख्या। द अमाउंट ऑफ मनी, पहले तो देखो मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। मनी को गिन सकते हैं क्या भाई, आप कल्पना कर सकते हो कि मनी को आप गिन सकते हो, गिन सकते हो क्या, तो बताओ कितने मनी है। देखिए मैं रुपये की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मनी की। तो मनी रुपए एक ही तो होते हैं जी, नहीं, मनी का मतलब होता है धन, है ना। मनी का मतलब क्या होता है, धन। अब धन में अपने करेंसी, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सारी की सारी चीजें धन के अंदर आती है। तो मनी को हम गिन नहीं सकते, है ना। रुपए को गिन सकते हैं, रुपए करेंसी है, डॉलर करेंसी है, उनको गिना जा सकता है। मनी अनकाउंटेबल है। तो कंडीशन क्या है, अमाउंट ऑफ के बाद क्या आया, अनकाउंटेबल नाउन आया। मनी अनकाउंटेबल है, मनी को गिन नहीं सकते। पैसे, रुपए करेंसी है, मनी किसी भी करेंसी का नाम नहीं है, इसलिए ये अनकाउंटेबल। और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। तो नियम क्या है, अगर अमाउंट ऑफ या क्वांटिटी ऑफ से शुरू होता है सेंटेंस और आगे अनकाउंटेबल नाउन हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज
किया जाएगा। यस, अगला एग्जांपल देखिए, द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो क्वांटिटी के बाद क्या आ गया, मिल्क आ गया। ऑप्शन क्या हो सकता है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन ही था इज एम आर दे दिया मान लो, है ना, यहाँ पर भी ऑप्शन दे दिया इज एम आर, तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आंसर क्या आ जाएगा, क्वांटिटी ऑफ से शुरू हुआ, आगे अनकाउंटेबल है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज लिटिल। तो ये बात होती है भाई अपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऑलमोस्ट 35 रूल्स हमने डिस्कस किए हैं। और भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके सवाल पूछिए, मैं निश्चित रूप से आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और भी कोई चीज रह गई है ना, तो उन सारी चीजों को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं अच्छे फैक्ट्स आपके लिए उस टॉपिक से रिलेटेड कलेक्ट करके ला सकूं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एवरीवन।